स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे एडियम फ्लावर के प्लांट। आज मुझे इसी प्लांट में काम करना है। काम ये करना है कि इन सभी प्लांटों की रूट हो गई बड़ी बड़ी, जो कि ये 8 इंच के पॉट से बाहर निकल रही है। आज उसी रूट को काटेंगे, और वो रूट भी जो कोडेक्स के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे करने से मुझे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि मुझे इस प्लांट के लिए एक दूसरा पॉट नहीं लेना पड़ेगा और प्लांट इसी पॉट में लग जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा कोडेक्स रूट काटने से मोटा होगा, और रूट काटने से कैसे बड़ा होगा हमारा कोडेक्स, ये सारी बातें मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि हमें रूट ग्राफ्टिंग के लिए हमें बहुत सारी रूट मिल जाएगा। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी रूट मुझे काटनी है। कुछ प्लांट मेरे घर के आगे रखे हैं और कुछ प्लांट यहाँ रखे हैं। इन सभी प्लांटों के रूट भी काटने हैं मुझे, क्योंकि इन सभी प्लांट की रूट हो गई बड़ी बड़ी, जो कि पॉट से बाहर निकल रहा है। अगर मैं इन प्लांटों की रूट ना काटूं तो मुझे लेना होगा इन प्लांटों के लिए नया पॉट, जो कि मैं नहीं चाहता। और ये है मेरे मदर प्लांट्स। जब मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ तो यहीं से लेता हूँ मैं शाइन, और मुझे इस प्लांट करना है मीडिया चेंज। मैं इस प्लांट की मीडिया करूंगा चेंज बाद में, क्योंकि मुझे इस प्लांट चाहिए शाइन, वो भी रूट ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि इन प्लांट में बहुत प्यारे प्यारे कलर के हैं फ्लावर। तभी इन प्लांटों के मैं लूंगा साइन। और मैंने सभी प्लांट दिखा दिए आप लोगों को। अब करते हैं काम चालू। पहले तो मैं इस जगह में बिछाऊंगा एक प्लास्टिक की बोरी। फिर मैं लाऊंगा अपने सबसे पुराने प्लांट को। इसी प्लांट को देखकर मैंने और भी कलेक्शन की थी इन प्लांटों की, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये प्लांट। और ये प्लांट है 10 साल का। इस प्लांट में आते हैं फ्लावर पिंक कलर के, और वो भी डबल पैटर्न में, जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। वैसे तो मैंने इस प्लांट की पिछले साल ही रूट को काटा था, पर इस साल नहीं काटूंगा मैं इसकी रूट। बस मैंने इस प्लांट की कोडेक्स को चेक करने के लिए ही मीडिया से बाहर निकाला है, क्योंकि कभी कभी इनके कोडेक्स में भी फंगस लग जाता है, और मैं हर साल ही चेक करता हूँ इनकी कोडेक्स। अब निकालते हैं दूसरा प्लांट, और ये भी प्लांट है बहुत पुराना। अब तक मैंने इस प्लांट की रूट नहीं काटी है, तो देखते हैं इन प्लांटों की रूट कितनी बड़ी है। पहले तो इस प्लांट को बाहर निकाल लेता हूँ उस पॉट से। और इस प्लांट में रूट अच्छी निकली है, जिसमें मैं कर सकता हूँ ग्राफ्टिंग। अब है बारी तीसरे प्लांट की। तो ये प्लांट है 6 साल का, और इस प्लांट को देख के लगता नहीं कि ये 6 साल का प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट का कोडेक्स अच्छी तरह मोटा नहीं हुआ है। 6 सालों में तो इसका कोडेक्स बहुत मोटा होना चाहिए था, पर कोडेक्स मोटा नहीं हुआ है। पहले मैं इस प्लांट को निकाल लूं पॉट से बाहर, तब दिखाऊंगा आपको लोगों को क्या कारण है इसका कोडेक्स न बढ़ने का। और हमारा प्लांट आ गया बाहर। अब दिखाता हूँ वो कारण जिस कारण इस प्लांट की कोटेक्स जो है बड़ा नहीं हो पाया। और आप लोगों को दिख रहा होगा इस प्लांट की रूट कितनी बड़ी बड़ी है। इसकी रूट जो है प्लांट से भी बड़ी है। इस कारण इस प्लांट का कोटेक्स बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि इस रूट ने सारी एनर्जी खुद ही ले लिया है। तभी इस प्लांट की कोटेक्स छोटा है। अब मैं जो काम करूंगा उससे इस प्लांट की कोटेक्स बड़ा होगा, पर अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा इस प्लांट की कोटेक्स को बड़ा होने में। अब मैंने सभी प्लांटों को बाहर निकाल दिया है। पहले तो मैं इन प्लांटों का रूट काटूंगा। जैसे कि ये रूट निकल रहा है, इन रूटों को मैं कोटेक्स से हटा दूंगा, क्योंकि ऐसे रूट से भी कोटेक्स मोटे नहीं होते हैं। और मुझे ये रूट चाहिए ही, इसलिए कि इस रूट में करूंगा मैं ग्राफ्टिंग। तब ये रूट अच्छा लगेगा जब होगा इसमें ग्राफ्टिंग। और जितनी भी मोटी मोटी रूट है उनको हटा दूंगा मैं। अब करते हैं काम चालू।
और ये प्लांट वही है जिसका कोडेक्स नहीं पढ़ पाया। उसका कारण यही रूट है, क्योंकि रूट बहुत ही मोटी मोटी है। अब मैं इन रूटों को भी काट दूंगा और हमें मिल जाएगा रूट ग्राफ्टिंग के लिए, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी। और इस प्लांट की इतनी मोटी थी रूट। जब इन रूट में करूंगा मैं ग्राफ्टिंग तो बहुत ही प्यारा लगेगा रूट। मैं करूंगा इस रूट में रोजी वैरायटी की ग्राफ्टिंग। और आप लोग देख सकते हैं कि किस आकार में है ये रूट। अभी तो बहुत सारी निकलेंगे ऐसे रूट जिनका आकार अलग से होगा। और मैंने सभी प्लांट के रूट काट दिए हैं। अब होगा इस प्लांट का कॉर्क्स बड़ा। अब देखते हैं इनके रूटों को वो कैसे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका आकार देखकर। जब मैं इस रूट में करूंगा ग्राफ्टिंग तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये रूट। और मैं इस रूट की ग्राफ्टिंग करूंगा कल। फिर मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा अपने चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आएगा। और मैंने बगनविलिया फ्लावर प्लांट के रूट में भी काम करना शुरू कर दिया है। उसका भी वीडियो मैं अपने चैनल में डाल दूंगा कुछ दिन बाद। अब करते हैं इन प्लांटों में काम। पहले तो मैं सभी प्लांट को अच्छी तरह इस बाल्टी के पानी में नहलाऊंगा। उसके बाद मैं साफ करूंगा उस जगह को जहां से काटी थी हमने रूट। ब्लेड से साफ इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस जगह लगाना है मुझे एंटी फंगस का पाउडर। और मैं सभी प्लांट को इसी तरह साफ कर देता हूं। और मैंने सभी प्लांट को अच्छी तरह से नहा दिया। उसके बाद उस जगह को साफ कर दिया जहाँ से हमने निकाली थी रूट। अब लगाते हैं इन प्लांटों में हम एंटी फंगस का पाउडर। और मैंने जहाँ जहाँ से काटे हैं रूट तो वहीं लगाऊंगा मैं ये एंटी फंगस का पाउडर। अब मैं ऐसे ही सभी प्लांट में लगा देता हूँ एंटी फंगस का पाउडर। और मैंने ये एंटी फंगस थोड़ा गिला कर रखा है पानी डालकर, ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए और कटे हुए हिस्से में सही तरह लग जाए। और मैंने सभी प्लांट में लगा दिए एंटी फंगस का पेस्ट। अब हमें करना है एक काम और। काम ये है कि इस प्लांट को हम लटकाएंगे 1 महीने के लिए इधर, क्योंकि इस प्लांट को हम ऐसे नहीं लगा सकते। इसलिए कि इस प्लांट की हमने काटी है रूट और वो कटे हुए हिस्से को सूखने में टाइम लगता है। जब वो कटा हुआ हिस्सा अच्छी तरह सूख जाएगा तब हम इस प्लांट की करेंगे रिपोर्टिंग। अगर हम इस प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करें तो इस प्लांट में लग जाएगा बहुत जल्दी फंगस और हमारा प्लांट इतने सालों का वो खराब हो जाएगा। और कोई वजह नहीं है इन प्लांट को यहाँ लटकाने का। हमने जो कट मारा है इस प्लांट में वो सुखाने के लिए ही यहाँ पर लटकाया है। रही बात इस प्लांट की कोरस की, वो तो मोटा होगा ही क्योंकि हमने इस प्लांट की रूट काटी है। और ये नहीं है कि हमने आज इस प्लांट की रूट काटी है तो इस प्लांट का कोडेक्स 2 दिन में मोटा हो जाएगा। हाँ, इस काम में टाइम लगता है पर इस प्लांट की कोडेक्स बड़ा हो जाता है। अब मैं इस प्लांट की अपडेट आपको 1 महीने बाद ही दूंगा जब मैं करूँगा इस प्लांट की रिपोर्टिंग। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।